तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइनैप्स वर्सेस साइनैप्सिस। साइनैप्स क्या होता है और साइनैप्सिस क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है, आज की वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। इन दोनों की स्पेलिंग लगभग सेम दिखती है, पर ये दोनों बड़ी अलग चीज़ हैं। साइनैप्स एक अलग चीज़ है और साइनैप्सिस अलग चीज़ है। साइनैप्सिस मैंने आपको एक वीडियो में बता भी रखा है, पर फिर से यहाँ पे अंतर हम लोग देखेंगे। पहली बात तो साइनैप्स, व्हाट आर साइनैप्स? साइनैप्स आपके न्यूरॉन्स के बीच में मिलता है, न्यूरॉन से रिलेटेड है, जिसे आप नर्व सेल भी कहते हो। नर्व सेल, नर्व सेल से रिलेटेड है, ये नर्व सेल नहीं है, नर्व सेल से रिलेटेड है। आप कह सकते हो गैप्स बिटवीन नर्व सेल्स, गैप्स बिटवीन न्यूरॉन या नर्व सेल्स। ठीक है, देखो होता क्या है कि आपकी अगर मैं नर्व सेल बताऊं तो कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, इस तरह की नर्व सेल होती है और यहाँ पे नर्व एंडिंग होती है, इसी एंडिंग से फिर एक नई नर्व सेल जुड़ी होती है। ठीक है, और फिर उसकी भी कुछ एंडिंग होती है। यहाँ पे ये जो जुड़ाव है इनका, इनके बीच में एक गैप होता है। अगर इसको जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, और इनके बीच में ये जो गैप है ना, इसी गैप को हम साइनैप्स कहते हैं। यही गैप क्या है? यही गैप आपका साइनैप्स है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ताकि वहां से जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स का वो हो सके। दैट गैप इज नोन एज साइनैप्स। साइनैप्स, साइनैप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। ठीक है, तो ये न्यूरॉन से रिलेटेड है। साइनैप्सिस जो है, साइनैप्सिस इज रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स। जब मियोसिस होता है तो साइनैप्सिस आपको देखने को मिलती है। इन मियोसिस, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, अभी मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ अभी। टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, मैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, CHR शॉर्ट में मैंने लिखा है क्रोमोसोम्स, ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मैं थोड़ा सा ये चीज इरेज करती हूँ। साइनैप्स में बस इतना सा है कि जो दो न्यूरॉन है उनके बीच में कुछ गैप पाया जाता है। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसी गैप को हम कहते हैं साइनैप्स, और इसी गैप में कुछ फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं साइनैप्टिक फ्लूइड। साइनैप्टिक फ्लूइड। तो ये तो साइनैप्स की बात थी, इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनैप्स। अब साइनैप्सिस की थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, जो मैं अब लिखूंगी वो सिर्फ और सिर्फ साइनैप्सिस के बारे में होगा, सारा ग्रीन वाला। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। साइनैप्सिस होता क्या है? देखो, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो हमेशा पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं। ऐसे कई सारे पेयर्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं टोटल। तो इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन्हीं पेयर्ड क्रोमोसोम्स में ये जो आपको दो दिख रहे हैं ना, ऐसे जुड़े हुए हैं, दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इनमें से एक को कहते हैं क्रोमैटिड, एंड एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड को कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम्स के हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब होता क्या है, वापस से ये क्रोमोसोम्स में बनाती हूँ। ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। मैंने दूसरा कलर दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ओवरलैप किए हैं। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, इसी ओवरलैपिंग को हम साइनैप्सिस कहते हैं। साइनैप्सिस, ओवरलैपिंग ऑफ टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, या फिर कह सकते हो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, इसी को हम क्या कहते हैं? साइनैप्सिस। ये दो रैंडम क्रोमोसोम नहीं होते, ये एक जोड़े के क्रोमोसोम होते हैं, और उनकी भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है जो ओवरलैप करती है, ओवरलैप करके एक्स स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस एक्स जैसे स्ट्रक्चर को हम कियाज्मा कहते हैं।
कियाज्मा कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, चाहो तो याद रखो, चाहो तो ना याद रखो, डोंट वरी। साइनैप्सिस और साइनैप्स आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। दिवाली अभी से ही हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई, पटाखे फूटने लगे हैं। सो या दिवाली आने ही वाली है, सो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फॉर अपकमिंग। अभी तो काफी टाइम है पर फिर भी ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत, कोई डाउट आपका रहता है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू हेल्प यू।